हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में देखा था, बताया था आपको कि ऑप्शन चेन में ऑप्शन ग्रीक्स भी बहुत मेन रोल अदा करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें, बिकॉज ये उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो ऑप्शन ग्रीक्स होते ही हैं। ऑप्शन ग्रीक्स ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं। ये फाइनेंशियल मेजर होते हैं यूजुअली। तो ये ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी चीज है, जो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कभी कभार कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो एलटीपी कभी कभार बढ़ रहा होता है जब मार्केट ऊपर जा रही है, और कभी कभार नीचे जा रहा होता है इवन कि मार्केट ऊपर जा रही है तो भी। तो ये सारा जो भी इसके पीछे रीजन होता है वो होता है ऑप्शन ग्रीक्स। तो जब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे देन हमें पता चलता है कि हाँ भी एलटीपी अब बढ़ेगा या कम होगा। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स पे। ऑप्शन ग्रीक्स 5 तरह के होते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, हर एक सिंगल वन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिखते कहाँ हैं हमें। इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे इसके कई फॉर्मूलाज हैं। मैंने इसलिए नहीं इस वीडियो में एक्सप्लेन करे बिकॉज तो हमको ऑलरेडी गिवन होता है ऑप्शन चेन में कि ये डेल्टा रो वगैरह इसका क्या है और ये कैसे हेल्प करेगा हमें। तो मैं इसको बताता हूँ आगे जाके कि ये आपको कैसे, आप इसको देख के कैसे आप जज कर सकते हो कि किस में ट्रेड अच्छी, कौन से हमें प्रीमियम बढ़ेगा, किस में नहीं बढ़ेगा प्रीमियम। ये आप देख के ट्रेड ले सकते हो। ये आपको एक्चुअली आपको ये चीज डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको फायदा ज्यादा देगा, कौन सा नुकसान ज्यादा देगा। तो मैं आपको एक और चीज ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको ओटीएम क्यों नहीं लेना चाहिए और आईटीएम लेना चाहिए। अगर आप इधर देखेंगे, इधर डेल्टा जो है वो आईटीएम में ज्यादा होता है और ओटीएम में कम होता है। पहले मैं बताता हूँ डेल्टा होता क्या है। डेल्टा रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक प्राइस। जब आप देखेंगे जो डेल्टा होता है, डेल्टा जब ज्यादा होता है वो हमारे एलटीपी को ना पुश करता है। जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना ज्यादा पॉइंट से वो पुश करेगा हमारे एलटीपी को, और एलटीपी जैसे ज्यादा बढ़ेगा उतना ही हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप ओटीएम में ज्यादा देखेंगे या डीपली ओटीएम में मीन्स आउट ऑफ द मनी में, कि जो डेल्टा होता है वो हमेशा क्लोजर टू जीरो रहता है। कि मतलब वो ऑलमोस्ट लाइक आपको देखेगा जीरो, 0.23 ऐसे दिखेगा। और लेकिन उसके अगेंस्ट में जो देखेंगे आप उसमें ज्यादा होता है। इट मीन्स इसका ये मतलब निकल के आता है कि जब मार्केट आपके फेवर में जाएगी तब तो आपके थोड़े बहुत पॉइंट ही बढ़ेंगे, जैसे कि मान लो आधा सेंट, 2 सेंट ऐसे करके। लेकिन जब आपके अगेंस्ट जाएगी तो अगेंस्ट में नुकसान ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि अभी ओटीएम कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ना लो, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि आईटीएम ही लो ट्रेडिंग में। जैसे इधर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सपोज डेल्टा ऑफ कॉल इज 0.4 एंड द डेल्टा ऑफ पुट इज 0.6, means if price of stock goes up by $1, then price of call option goes up by 0.4 and price of put option goes down by 0.6। तो वही जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो बढ़ेगा तो फिर 0.4 से बढ़ेगा, लेकिन जब कम होने पे आएगा एलटीपी तो 0.6 से कम होगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा है वो हमें किस तरह हेल्प करता है एलटीपी की ग्रोथ में। उसके बाद आता है गामा। गामा आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेल्टा का कजन होता है, कि वो जो गामा होता है वो हमेशा डेल्टा को पुश करने में हेल्प करता है। वो जो गामा होता है हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो डेल्टा को पुश करेगा, डेल्टा आगे जाके एलटीपी को पुश करेगा। तो इसी तरह गामा का काम होता है। उसके बाद आता है थीटा। अगर मैं एज अ ऑप्शन बायर के नजरिए से बताऊं तो थीटा हमारा दुश्मन है। तो पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन टाइम। जो थीटा आप अगर बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू टाइम डिके, कि जितना जितना टाइम निकलता जाएगा थीटा उतना बढ़ता रहेगा और आपका प्रीमियम उतना घटता रहेगा। जितना आपको थीटा दिया होगा कि उतने उतने टाइम में उतना, जैसे कि मान लो 2 सेंट, 3 सेंट या $1 ऐसे कम होता रहेगा आपका प्रीमियम। मान लो कि आपने ऊपर आपकी ट्रेड ले रखी है बुलिश की, और आधे में जाके मार्केट कंसोलिडेट होगी, और इंट्राडे में जो ऑप्शन बायर्स होते हैं
जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगी ना, तो उधर थीटा डिके होना शुरू हो जाएगा। तो थीटा जैसे ही चलता रहेगा, आपका प्रीमियम कम होता रहेगा, इवन चाहे मार्केट ऊपर है। बट उस थीटा में जब आप उस जोन में फंस जाओगे, तब थीटा की वजह से आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जो थीटा वैसे मेन जो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसके लिए जो होते हैं ऑप्शन सेलर्स, बट ऑप्शन बायर्स का हमेशा ये दुश्मन ही रहा है। आगे आते हैं हम वेगा पे। वेगा हम कह सकते हैं वॉलेटिलिटी, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी वो वेगा तय करता है। आप सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो जो वेगा होता है वो आईवी एम्प्लॉय वॉलेटिलिटी को पुश करता है, और जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे कि आपका इधर लिखा भी हुआ है, प्राइस ऑफ ऑप्शन विल गो अप ड्यू टू इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी। जैसा ही वेगा बढ़ेगा वैसे ही आईवी बढ़ेगी, और उसके बढ़ने से आपका वो प्राइस भी बढ़ेगा ऑप्शन का। उसके बाद हम आगे आते हैं रोह पे। रोह जो होता है, इसको हम सीधा बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन पे जाएंगे कि एलटीपी कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता, अगर उसमें मैं आपको बताऊंगा तो उसमें एक जो फॉर्मूले में ये भी लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो भी लगता है उसमें फॉर्मूला में। तो जो कि चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एलटीपी भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए रो इसलिए हेल्प करता है हमें उसको उसके एलटीपी के चेंज होने में। पर ज़्यादातर टाइम जो रो होता है वो फिक्स ही रहता है। जैसे इंडिया में अगर एनएससी में देखते तो अभी आई गेस 8 पता नहीं 9% चल रहा है ऐसे करके इधर। मेरे को नहीं पता अमेरिका में भी, बट इसमें चेंज होता रहता थोड़ा थोड़ा। If rate of interest rises, then price of call will go up and price of put will go down. तो ये ऐसे काम करता है रो। तो जो ये सारे ऑप्शन ग्रीक्स है ये इसी तरह काम करते हैं, लेकिन आपको सारे गिवन रहते हैं ऑप्शन चेन में। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका आपको अलग से फॉर्मूला निकाल के ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब भी आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं तो कोशिश करो जिसमें आपका डेल्टा ज़्यादा रहे। डेल्टा, गामा एंड वेगा, ये अगर आप ज़्यादा दिख रहे हैं और थीटा आपको कम दिख रहा है, वो आपको हमेशा फ़ायदा दे के जाएगा, जो कि आपको डीपली इन द मनी में मिलेगा ज़्यादातर, चाहे आप कॉल ले रहे हो चाहे आप पुट ले रहे हो। तो ऑप्शन चेन में जब भी आप ट्रेड लेने लगे हो तो इन चीज़ का ज़रूर नोटिस करके रखें, और ज़रूर इन ग्रीस को फॉलो करना है। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद जब भी आप ट्रेड लेने लगे हो तो एक बार ज़रूर देख लेना, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर ट्रेडिंग वीडियोस। और हाँ, अगर किसी ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ऑप्शन चेन के बारे में समझाया है, आईटीएम ओटीएम क्या होता है, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो मैं ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा उस वीडियो का लिंक। थैंक यू सो मच।